हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम फिर से आपके लिए 6 महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान के लेकर आ चुका हूं। 6 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के कहां से होंगे? अल्कोहल फिनाल ईथर से होंगे। ये 6 के 6 अति लघुटे टाइप के प्रश्न हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर फिर से आप 6 महत्वपूर्ण प्रश्न देने लगे। गाइस, ये सभी प्रश्न छोटे हैं, एक एक लाइन के हैं, अति लघुत्तरी में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बड़े रिएक्शन होंगे, जिस दिन बड़ा डेरिवेशन होगा, उस दिन हम आपको कम प्रश्न देंगे, 3 से 4 ही प्रश्न देंगे। ठीक है गाइस, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो बताया जा रहा है डेली के डेली पढ़ते जाइए। गाइस, करीब 160 से अधिक प्रश्न हो चुके हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि 70 दिनों में कम से कम 420 प्रश्न करने के लिए। अगर आप ये 420 प्रश्न कर लेते हो तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, इससे बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 25-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे, आप तो उसके लिए 420 प्रश्नों की तैयारी कर चुके हो। तो गाइस, डेली के डेली इस वीडियोज में आइए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तुरंत तैयार कर लीजिए, तुरंत के तुरंत तैयार कर लीजिए। अगर एक दिन का वीडियो मिस करते हो तो आप कितना पीछे चले जाओगे नहीं समझ रहे हो, क्योंकि हम डेली आपको क्लासेस देता हूं। संडे को नहीं देता हूं ताकि सप्ताह भर का जितना पढ़ाया होता है आप संडे को एक बार रिवीजन कर लो। अभी जल्दी आपके टेस्ट का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सबका नहीं होगा, टेस्ट सबका नहीं होगा, कुछ ही लोगों का टेस्ट होगा जो सीरियस स्टूडेंट है उनका। मुझे किसका टेस्ट लेना है ये मैं, आप कमेंट बॉक्स में तैयार होना। जो कहेंगे सर मुझे टेस्ट चाहिए, तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर पर भी लिख के भेजेंगे, तो व्हाट्सएप पर ही लिंक भेजा जाएगा, यूट्यूब पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे देने के बाद काफ़ी स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो गाइस, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो पुराने स्टूडेंट हैं प्रेजेंशियल लिखें, जो नए स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट प्रेजेंशियल लिखें। और आपकी तैयारी आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है, बस आप विश्वास के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने क्या है कि एथिल एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में किसका क्वथनांक अधिक होता है और क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन की प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण विहाइड्रोजीकरण के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? क्वेश्चन को मैं पूरा बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है कि सौंदर्य के लिए किस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? फोर्थ क्वेश्चन की बेकेलाइट क्या है, इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सैडजेव का नियम उदाहरण सहित लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन मेथनॉल से किस साइक्लोहेक्सेन मेथनॉल का संश्लेषण किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हुए करते हैं? ठीक है, ये 6 प्रश्न है गाइस। अगर आपको 6 प्रश्न आ रहे हैं तो गाइस इन 6 प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को छोड़ सकते हो। नहीं आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, लास्ट तक याद हो जाएंगे। दूसरी बात गाइस, इससे पहले आपका अल्कोहल फिनाल ईथर का एक क्लास और हो चुका है, उसको भी देख लेना। देखो गाइस, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो एक ही साथ पूरा दे देता, लेकिन मैं एक एक चैप्टर का मैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए सर मेरी तैयारी नहीं हुआ। जनवरी का दिन आएगा जब मैं दोबारा रिवीजन क्लास लगाऊंगा ये सभी क्वेश्चंस का, एक बार और एक दिन में 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा। मैराथन क्लास लेके एक 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, 2-2 घंटे की, कि एक साथ ही 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक ही साथ कराऊंगा और 10 से 15 दिनों में दोबारा रिवीजन करा दूंगा। तब कोई मत कहना कि सर याद नहीं हो रहा है। अगर आप 6-6 प्रश्न करके याद किए रहेंगे ना, तब तो आपको ये सवाल ही नहीं आएगा कि याद नहीं हो रहा है। तब तो आप केवल रजाई में सोकर एकदम आंख मूंद कर देखोगे, हाँ सर क्या क्या बता रहे हैं, सीधे सीधे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए धैर्य के साथ देखना, याद करते चलना, डेली के एक दिन का वीडियो मत मिस करना, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है क्यों? गाइस, इसका रीजन एक छोटा सा बात है। पहले हम सबसे पहले एथिल अल्कोहल होता क्या है? एथिल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। ठीक है, डाई एथिल ईथर का मतलब क्या होता है? OC2H5, एथिल हो गया C2H5, ये आपका डाई एथिल ईथर है, ये आपका एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसका क्वथनांक अधिक होता है डाई एथिल ईथर से। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है क्योंकि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बस आप इतना याद करना। अभी मैं बताने लगूंगा कि हाइड्रोजन बंध कैसे पाया जाता है तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा, वैसे ही आप लोगों के पास टेंशन होगा। बस जो बता रहा हूं उतना इतना लिख दोगे तब पर भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर, क्योंकि ये एक नंबर में आप कितना लिखोगे? हाँ, अगर 7 नंबर में 5 नंबर में पूछता तो आपको मैं इसका फिगर बना के दिखाता किस प्रकार से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एक ही नंबर में पूछा था और पूछेगा भी एक ही नंबर में। ठीक है, क्या है? अगर पूछेगा कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक
डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है? क्योंकि एथिल एल्कोहल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए ये एथिल एल्कोहल है, ये डाई एथिल ईथर है। एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए एथिल एल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है। बोलिए, कोई समस्या नहीं है, आप एक लाइन की परिभाषा याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें डाई एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बस आपको यही याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण विहाइड्रोजीकरण के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए, मैं आपको एक वीडियो सेपरेट लेके जाऊंगा जिसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण करने के लिए जितना भी मेथड है, जैसे भी हाइड्रोजीकरण है, कल आपको मैं सांद्र HCl वाला बताया था, सांद्र HCl वाला ल्यूकास अभिकर्मक बताया था। तो ल्यूकास अभिकर्मक वाला कोई भी सभी रिएक्शन एक ही साथ आपको कराऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन एक बात है, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो ये क्वेश्चन यही पूछेगा कि विभेदीकरण विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। तो आज मैं विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा किस प्रकार किया जाता है ये समझते हैं। देखना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर कोई एल्कोहल इस प्रकार से हो, OH, ये आपका कहेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अभी अब मैं तीनों लिख लूंगा तो तीनों में अंतर आपको बताऊंगा। अगर कोई एल्कोहल इस प्रकार से हो, इस प्रकार से कोई एल्कोहल हो, इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगर कोई एल्कोहल इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, जहां पे R आपका क्या है? R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, मान लीजिए CH3 है। ठीक है, इस प्रकार से होगा तो इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। अंतर क्या है इसमें? देखिए यहाँ पे जो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक आपका CH3 ग्रुप या R ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसे 2 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है जिसे आप लोग R कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये एक जुड़ा है, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री कहा जा रहा है। यहाँ पे 2 जुड़ा है, 2 डिग्री कहा गया। यहाँ पे 3 जुड़ा है, तीसरा ये, इसलिए 3 डिग्री कहा गया। तो अंतर आप समझ लो कि प्राथमिक एल्कोहल इसे कहते हैं, इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, इसे तृतीयक एल्कोहल, या इसे 1 डिग्री एल्कोहल, इसे 2 डिग्री एल्कोहल, या 3 डिग्री एल्कोहल। क्यों कहा जाता है आप समझ जाइए। यहाँ पर एक CH3 जुड़ा रहेगा, यहाँ पे 2 CH3 जुड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 CH3 जुड़ा रहेगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक एल्कोहल दे दे, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये कोई आपसे ये एल्कोहल दे दे, कोई आपसे ये एल्कोहल दे दे, पूछे कि ये कितने, ये CH3 हुआ, ये कितना डिग्री एल्कोहल है, तो आप समझना कि यहाँ पर देखिए 3 CH3 जुड़ा है इस कार्बन से, इससे OH जुड़ा है, तो यहाँ पे 3 CH3 जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल हुआ। बोलिए कोई समस्या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा अगर आपको एक गिलास में, एक जो गिलास में या एक पात्र में आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल भर के दे दे, तो आप उसे अलग कैसे करोगे एक दूसरे से, उससे अलग कैसे करोगे ये मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। इसके अलावा कई मेथड होते हैं, जैसे हम आपको कल ल्यूकास रीजन बताया था, तो कल के वीडियो में जो ल्यूकास रीजन बताया था उसमें भी बताया था कि इसमें एल्कोहल के विभेदीकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि ल्यूकास रीजन से अगर क्रिया कराओगे 1 डिग्री एल्कोहल दूसरा कुछ देगा, 2 डिग्री एल्कोहल दूसरा कुछ देगा, 3 डिग्री एल्कोहल दूसरा कुछ देगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर विहाइड्रोजनीकरण करोगे, अभी मैं दिखाऊंगा रिएक्शन करके, 1 डिग्री एल्कोहल कुछ और देगा, 2 डिग्री एल्कोहल कुछ और देगा, 3 डिग्री एल्कोहल कुछ और देगा। क्या देगा अब मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल आपको समझ में आ ही गया होगा। अब उससे देखते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्रिया कराते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। ठीक है, ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसका विहाइड्रोजनीकरण कैसे किया जाता है? इसका विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस कॉपर का उपयोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तो करने के बाद ये क्या देता है,
एस्टल्डिहाइड देता है। एस्टल्डिहाइड का मतलब RCHO देता है, RCH डबल बॉन्ड O देता है, इसे आप लोग एस्टल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकलता है, इसीलिए कहते हैं इसको विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हुआ, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो यहाँ पे निकल रहा है 2 हाइड्रोजन बाहर, इसलिए विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपका प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल है। जब 1 डिग्री एल्कोहल को आप गर्म कर रहे हैं कापर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो बीच में डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, ये आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी जगह पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इस 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को जब गर्म करेंगे कापर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेम टेम्परेचर पर, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, यह भी आपको एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से आपका ये R का R ही रहेगा, C रहेगा, R रहेगा। अब देखो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस में H2, इसे कहेंगे कीटोन। देखिए प्राथमिक डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या दे रहा था, एल्डिहाइड दे रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल क्या दिया, कीटोन दिया। अब 3 डिग्री अल्कोहल को गर्म करते हैं, 3 डिग्री का मतलब क्या है, कार्बन के साथ 3 R जुड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ से OH है, इसे गर्म करते हैं। R का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं CH3 से, आप CH3 लिख दीजिए, जितना R है वहां पर CH3 लिख दीजिए। यहां पर भी CH3 कर दीजिए, ठीक है। आपको R बस समझने के लिए दिया जाता है कि कम समय में आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से RCH3 ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसे आपको गर्म करना है कापर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कापर के साथ जब इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, एक तो हाइड्रोजन, एक यहाँ से देखिए ये क्या करता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, CH2 और एक इस प्रकार से लिख सकते हैं। CH3 का मतलब एक हाइड्रोजन को इस तरह से निकाल के लिखें। ये करता क्या है, यहाँ से इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्रिया करके H2O को बाहर निकाल देते हैं और बनता क्या है, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 इस प्रकार से बनता है। इसे क्या कहोगे, एल्कीन बनता है, आइसोब्यूटिल कहते हैं, इसे आइसोब्यूटिल कहेंगे, 1 2 3 4 आइसोब्यूटिल इस प्रकार से कहते हैं। देखिए आइसो किसे कहा जाता है, जब डबल बॉन्ड के पास वाले पे इस तरह से होता है तो इसे आइसो कहा जाता है, ठीक है, इसे कहेंगे आइसोब्यूटिल। देखिए प्राथमिक अल्कोहल को गर्म करने पे एस्टल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल को गर्म करने पे कीटोन, तृतीयक अल्कोहल को गर्म करने पे विहाइड्रोजन, यहाँ साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, ठीक है, साथ में आपका H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, H2O जल। तो तृतीयक डिग्री अल्कोहल को गर्म करने पर ब्यूटिल आइसोब्यूटिल मिलता है। इस प्रकार से होता है, अलग अलग रिएक्शन देते हैं तीनों के तीनों। बोलिए आपको समझ में आएगा नहीं, प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल को गर्म करने पर क्या क्या आप क्रियाएं होती हैं, समझ में आया कि नहीं, आई होंगी, नहीं आया तो रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। कुछ नहीं है, प्राथमिक अल्कोहल को गर्म करते हैं तो एस्टल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल गर्म करते हैं कीटोन, तृतीयक अल्कोहल गर्म करते हैं तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल आइसोब्यूटिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौंदर्य प्रवर्धन के लिए किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। देखिए अब सौंदर्य प्रवर्धन के लिए किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न जो है इसमें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आपका वैसे तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपका जेईई मेन में पूछा था। जेईई मेन का मतलब क्या हुआ, जो IIT एडवांस से पहले जो पेपर होता है उसमें होता है, उसी नहीं, हाँ जेईई मेन में ही पूछा गया था और इस साल ही पूछा गया था, इसलिए मैं करा रहा हूँ। हो सकता है बोर्ड वाले में कोई टीचर हो पूछ दे आपसे, सौंदर्य प्रदान का उपयोग किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो किस अल्कोहल का किया जाता है, यहाँ से ध्यान देना, C2H5OH एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्यों एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एथिल अल्कोहल जो होता है यह आपका अच्छा विलायक होता है और उदासीन प्रकृति का होता है और विषैला भी नहीं होता है। देखिए अच्छा विलायक होता है, विलायक का मतलब
आपको विले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। अच्छा विलायक का मतलब जिसे अच्छा घोलने वाला होता है, जैसे जल की तरह। साथ में विषैला नहीं होता है, विषैला नहीं होता है, ठीक है, विषैला भी नहीं होता है, ये C2H5OH, ठीक है, और उदासीन होता है। तो इन तीनों गुण के कारण इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में? सौंदर्य प्रधान के रूप में। अगर आपके एग्जाम पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? हम सौंदर्य प्रधान के रूप में एथिल एल्कोहल C2H5OH का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अच्छा विलायक होता है, विषैला नहीं होता और उदासीन प्रवृत्ति का होता है। यह आप लिख देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बेकेलाइट कैसे बनाते हैं। देखिए बेकेलाइट क्या है, सबसे पहले ये जानिए। बेकेलाइट एक बहुलक है। बेकेलाइट यहां पे लिखेंगे बेकेलाइट, चौथे नंबर क्वेश्चन का बेकेलाइट। बेकेलाइट एक बहुलक है। क्या है? बहुलक है, ठीक है, जो कि बनता कैसे है? यह बनता है फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। बेकेलाइट एक बहुलक है जो कि फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है, ठीक है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक बहुलक है जो कि फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है। अब कैसे बनता है, यहाँ पे हम बना के बता रहे हैं आपको। सबसे पहले एक फिनाल लेते हैं, इस फिनाल का क्रिया कराते हैं, फिनाल का क्रिया कराते हैं OH, इस फिनाल का क्रिया कराते हैं आपका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ SCHO, ठीक है, इसके साथ क्रिया कराते हैं। तो ये फिनाल क्या करता है, ये SCHO जो है कहाँ कहाँ पे जुड़ता है? एक तो फिनाल के पास वाले पे जुड़ेगा, दूसरा यहाँ दूर वाले पे जुड़ेगा। आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, नहीं परसों के वीडियो में शायद बताया था, जहाँ में मैं बताया था कि दो जगह पे बनता है, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा। इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं पैरा, इसे कहते हैं मेटा। एक आर्थो पे जुड़ेगा, एक मेटा पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा ये भी मैं वहाँ पे बताया था कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, और अभी जान लो। देखो एक यहाँ पे जुड़ेगा OH के सापेक्ष, एक तो C2 क्या CH2O, इस तरह से है ना, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा, साथ में एक यहाँ पर जुड़ेगा OH CH2OH, दो जगहों पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, ये दो पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। इसे कहेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, इसे कहेंगे बी आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे। अब ध्यान से समझना कि इससे फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, इसे बेकेलाइट कैसे प्राप्त करते हैं। इसे बेकेलाइट प्राप्त करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, संघनन करते हैं। संघनन का मतलब क्या? इससे आपका जल बाहर निकलता है। इससे होता क्या है, जल बाहर निकलता है, H2 -H2 का मतलब जल बाहर निकलता है, और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कई अणु आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका एक इसी H बाहर करके लिख दें तो यहाँ पे H2O इस तरह से निकल जाएगा और इस प्रकार से जुड़ेगा। देखो ध्यान से जुड़ो, मैं इसका संरचना बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से जुड़ेगा, OH ऊपर रहेगा और ये CH2, और नेक्स्ट वाले से इस प्रकार से जुड़ जाएगा, नेक्स्ट वाले से इस प्रकार से जुड़ जाएगा। OH CH2OH इस प्रकार से नेक्स्ट वाले से जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा CH2, और इस प्रकार से भी यहाँ से मतलब H2O बाहर निकलता जाएगा और जुड़ता जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना बस, OH, और इसी प्रकार से CH2, इसी प्रकार से आपका इधर आगे जुड़ता जाएगा, इसी प्रकार से इधर भी CH2 के साथ जुड़ता जाएगा, और इसी प्रकार से नीचे भी जुड़ेगा। नीचे क्या होगा, ध्यान से देखना, नीचे भी इसी प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है, नीचे भी इसी प्रकार से जुड़ेगा। नीचे भी आपका, एक मिनट, नीचे भी आपका नीचे वाला जो CH2 है ना, CH2 नीचे वाला इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है, CH2 नीचे वाला इस प्रकार से जुड़ता जाएगा, और नीचे OH है, फिर यहाँ पे CH2, ठीक है। एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ बनाना चाहिए ना। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है और कला हमारा उतना अच्छा नहीं है,
इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। अपने बुक में देख लीजिएगा आप लोग कि फॉर्मेल्डिहाइड से आपका इस तरह से ये आपका जो बेकेलाइट का फिगर है इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट और एक बना दें ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से आपका जुड़ता जाएगा और इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये है आपका बेकेलाइट। ठीक है, और किस प्रकार से बेकेलाइट बनता है आपको मैंने बताया। बेकेलाइट एक बहुलक होता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल की क्रिया से बनता है। ये आपका फिनाल है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, आपस में क्रिया करके ये बनाया है। और ये आपस में देखिए यहाँ से जल को बाहर निकालते हैं। जल को बाहर निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे आप लोग कहते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? एक बहुलक है। समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सेट-जेप रूल बहुत महत्वपूर्ण रूल है आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर। साथ साथ में लिखते चलिए आप लोग। कुछ लोग कहते हैं कि सामने से हट जाया करो, लेकिन सर मैं भूल जाता हूँ सामने से हटने के लिए। ठीक है, अगली बार से पक्का हट जाया करूँगा। देखिए सेट-जेप रूल क्या होता है। देखिए सेट-जेप रूल जो होता है ये द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के एल्कीनों में निर्जलीकरण करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, जिसे मान लीजिए आपका द्वितीयक। मैं सेट-जेप रूल अभी पहले एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा। एग्जाम्पल समझना यहाँ से। देखिए एक द्वितीयक एल्कोहल है CH3 CH2 CHOH ना, CH3 CH2 CHOH। ठीक है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, CH3 देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ से जल मुझे बाहर निकालना है। जल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक H2OH तो है ही, मुझे या तो यहाँ से हाइड्रोजन लेना है या यहाँ से हाइड्रोजन लेना है। यानी ये इस कार्बन के सापेक्ष ये जो कार्बन वाई से कहेंगे बीटा कार्बन, इसे कहेंगे बीटा कार्बन। यानी कि इस बीटा कार्बन से इस वाले बीटा कार्बन से लेना हाइड्रोजन या फिर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेना, हम कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन सेट-जेप रूल के अनुसार क्या होता है, मुझे हाइड्रोजन उसी जगह से लेना होता है, उस वाले बीटा कार्बन से लेना होता है जिस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी सेट-जेप रूल के अनुसार हमें उस वाले कार्बन से मुझे उस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेना होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मतलब मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं यहाँ से लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, दोनों बीटा कार्बन है। ये OH यहाँ से भी हाइड्रोजन लेकर H2O बाहर निकाल सकता है। निर्जलीकरण का मतलब H2O बाहर निकालना। ये OH यहाँ से भी हाइड्रोजन को लेकर H2O को बाहर निकाल सकता है, यहाँ से भी लेकर H2O को बाहर निकाल सकता है। लेकिन सेट-जेप क्या कहते हैं कि मुझे हाइड्रोजन उसी जगह से लेना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जो कमजोर हो। कमजोर तो यही है, यहाँ से ही हाइड्रोजन को लेंगे। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से ले लेंगे तो होगा क्या? CH3, यहाँ पर एक CH बचेगा, एक हाइड्रोजन ले लिए और एक इस OH के साथ मिलकर यह हाइड्रोजन जल बना लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH और यहाँ पे CH3 बन जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो आपका इस प्रकार से निर्जलीकरण हो जाएगा। तो इस निर्जलीकरण में आपका ये उत्पाद बनेगा। लेकिन एक बात है, ये मुख्य उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद। ठीक है, सेट-जेप के अनुसार। ठीक है, साथ साथ में ऐसा भी तो हो सकता है, 1 मिनट, सेट-जेप ने कहा था कि कुछ इस यहां से भी हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। कहां से? ये भी बनता है, लेकिन ये अल्प मात्रा में बनता है। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बनता है और साथ में H2O बाहर बनता है। देखिए होता क्या है, इसे ये OH है, यह OH से मुझे निर्जलीकरण करना है, मुझे H2O को बाहर निकालना है। H2O को बाहर निकालने के लिए मेरे पास 2 जगह हैं, क्योंकि ये OH अपने पास वाले से ही लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से ही लेगा, यहाँ से, जिसे हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। ठीक है,
अपने पास वाले से ही अपना OH H लेगा, ठीक है। तो इससे सबसे पास में ये है। तो सेटजेप के अनुसार क्या होता है, यह OH उसी कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यह OH कहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से। और जो उत्पाद में इस वाले हाइड्रोजन से लेकर आपका उत्पाद या प्रोडक्ट बनाया होगा वह अधिक स्थायी होगा, वह अधिक उत्पाद बनेगा। और यही रूल है सेटजेप का। तो यहाँ पे ये वाला आपका अधिक उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि यहाँ से कम वाले हाइड्रोजन से H लेकर आपका जल बाहर निकला है। अगर इसी जगह पे यहाँ वाले हाइड्रोजन से एक H लेकर निकल जाए, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर OH था और यहाँ वाले हाइड्रोजन से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तो 3 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल गया है, इस H के साथ H2O निकाल दिया है, तो एक ही बनेगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये अल्प मात्रा में बनता है, यानी ये बनता ही नहीं है सेटजेप के अनुसार, और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ये होता है सेटजेप का रूल। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं है, सेटजेप के अनुसार यहाँ पर ये जो OH है, यह OH है, यानी यह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वहाँ से हाइड्रोजन लेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे यहाँ पे कम है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और उत्पाद बना देगा। अब मैं इसका जो है स्टेटमेंट लिखा दूंगा। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर बीटा हाइड्रोजन का विस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु से होता है। लिख दीजिए यहाँ पर, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन रखने वाले 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन से, ये आपका कार्बन लिख देते हैं, 2 या 2 से अधिक, इस नियम के अनुसार 2 या अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर बीटा हाइड्रोजन होने पर हाइड्रोजन का विस्थापन का मतलब बाहर निकलना, उस कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। फिर यहाँ पे सीखना, 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन रखने, इसे कहेंगे बीटा, तो 2 है, 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है। उसी जगह से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, उसी जगह से हाइड्रोजन निकलेगा जहां से हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद होगा। सेटजेप के अनुसार ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा। तो गाइस ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं लास्ट 6वां क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। 6वां क्वेश्चन आपको सर्च करना है, लिखना है। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगा और डेली की क्लास में आप लोग आते होंगे और आपको समझ में भी आता होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।